बच्चों आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे हल करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है वो चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले कि हमको प्रश्न में क्या चीज़ें दे रखी हैं। एक तो हमें क्या दे रखा है, प्रथम पद दिया हुआ है। प्रथम पद जिसको कि हम किससे दिखाते हैं, ए से। ए बराबर 5। अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद जिसको कि हम किससे दिखाते हैं, ए एन से दिखाते हैं या इसको एल भी कहते हैं। समझ में आ रही बात। लास्ट टर्म तो ये कितना दिया हुआ है आपको, 45। उसके बाद योग दिया हुआ है, योग, ठीक है। अंतिम पद 45 है। पदों की संख्या ये पूछ रहा है। माना पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है, पहले ये चीज मान लेंगे हम, ठीक है। इसलिए n पदों का योग ये दिया हुआ है आपको, n पदों का योग जिसको कि हम क्या बोलेंगे, Sn बोलेंगे। ये कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। तो यहां पर मैं कौन सा सूत्र अप्लाई करूंगा, मेन चीज यह है समझने का कि सूत्र हम कौन सा अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि पूछ क्या रहा है, पदों की संख्या निकालो और सारवंतर निकालो, ये दो चीजें पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक। तो मेरे पास दो सूत्र हैं नॉर्मली, ठीक है। एक तो मेरे पास क्या है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और दूसरा है Sn बराबर n/2 a प्लस an या n, ये भी है, ठीक है। तो बताइए इसमें कि हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हाँ, दूसरा वाला करेंगे। किसी ने बोला कि फर्स्ट करेंगे, ठीक है। उन्होंने क्यों गलत बोला इस चीज को ही बता देता हूं। क्योंकि यदि फर्स्ट करेंगे बच्चों तो आप देखिए जो हमको दे रखी है ना चीजें, एक तो ए दे रखा है, इसको मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। फिर कर पाऊंगा क्या, an का मान कहाँ रखूंगा मैं, ठीक है। ये तो लिख सकता हूं मैं क्या, n पदों का योग, ये तो लिख सकता हूं, लेकिन इसका मैं इस्तेमाल यहाँ नहीं कर पाऊंगा। समझ में आई नहीं आई बात। तो यानी कि मुझे इस सूत्र के लिए कितनी चीजें पता हैं, दो ही चीजें पता हैं। यदि मैं इस सूत्र को लगाता हूं तो मुझे दो ही चीजें पता हैं, एक तो मेरे को Sn पता है, एक दूसरा क्या है, a पता है। अब मेरे इस सूत्र में जो अज्ञात राशियां हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, दो हो जाएंगी। एक तो क्या हो जाएगा n और दूसरा क्या हो जाएगा d। समझ में आ रही बात। अब मैं दो अज्ञात राशियों को एक साथ नहीं निकाल सकता हूं। मेरी बात आ गई समझ में। या तो एक बार में n ही निकलेगा या एक बार में d ही निकलेगा। यहां पर या तो मुझे n भी पता होता तब मैं इस सूत्र को भी लगा सकता था, यदि मुझे d भी पता होता तब भी मैं इस सूत्र को लगा सकता था। लेकिन मेरे को ना n पता है ना d पता है, मुझे सिर्फ Sn और a पता है इस सूत्र के लिए, ठीक है। इसलिए इस सूत्र को आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार में हम एक ही चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। चर माने अज्ञात राशि, ठीक है। क्योंकि यहां पर दो अज्ञात राशियां हो जा रही हैं, इसलिए यह सूत्र यहां पर काम नहीं करेगा। यह बात समझ लो, यह वाला सूत्र यहां पर काम नहीं करेगा। अब इसमें देखिए, इस वाले सूत्र को यदि आप लगाते हो तो यहां पर देखिए Sn आपको पता है, a पता है, l भी पता है, तो अब एक ही चर है ना यहां पर निकालना, तो इसको मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं समीकरण को हल करके, ठीक है। समझ आ गई बात। इसलिए इस सूत्र का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। तो कई बार इस प्रकार के प्रश्नों में हम गलत सूत्र का इस्तेमाल करते हैं,
जिस कारण हमारा जो आंसर होता है या जो क्वेश्चन हम करते हैं फिर तुक्का बढ़ाते हैं बीच बीच में। समझ रहे हो बात? यहाँ भी कुछ ना कुछ डाल देंगे हम, n की जगह पर इतना 400 लिख देंगे। देखो गलती करने वाला क्या करता है, n की जगह पर क्या लिख देगा वो 400, क्योंकि तुक्का तो बढ़ाना है ना उसको। लेकिन क्या n 400 है? नहीं है। n तो क्या है, पदों की संख्या है, जबकि 400 क्या है, पदों का योग है वो। देखो एक प्रश्न में साफ दिया हुआ है योग है, ठीक है। इसलिए हमको फॉर्मूला सबसे पहले बढ़िया करके कौन सा लगेगा उसको समझना है। तो अब हम इस सूत्र को लगाएंगे यहाँ पर। मेरे को क्योंकि क्या निकालूंगा मैं, सबसे पहले n निकालूंगा ना, समझ रहे हो। ये तीन चीज़ें तो मुझे पता है, तो ये चीज़ निकालनी है। तो कभी भी जो चीज़ निकालनी है ना, उस तरफ की चीज़ को कहाँ लिखो, इस तरफ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसलिए सूत्र n/2, ठीक है, a + l बराबर Sn से यह सूत्र अप्लाई कर दिया मैंने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए n/2, a का मान कितना है 5, धन l का मान 45 बराबर Sn का मान भी पता है मुझे 400। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, n/2 गुणा 45 में 5 जोड़ेंगे 50 बराबर 400। तो यहाँ पर देखिए 2 से 50 कट जाएगा, कितनी बार, 25 बार। तो 25n बराबर 400, 25n बराबर 400। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 400/25। तो n के मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इम्प्लाइज का साइन आएगा, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा, काट देंगे 25 से कम 25, 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 15, फिर 0 उतरेगा तो 150 हो जाएगा। तो 25 का भागा 150 में कितनी बार जाएगा, 25 चको 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, ठीक है, यानी कि 16 बार। तो 16 पद लेने होंगे आपको 400 योग ज्ञात करने के लिए, ठीक है। आगे बात समझ में। अब मुझे n का मान पता लग गया है, मुझे a का मान पता है, मुझे Sn भी पता है, ठीक। अंतिम पद इसको an भी पता है मुझे, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, d निकालना है। अब d में कौन से सूत्र से निकालूंगा, आप d जो है ना, आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हैं ना आप, क्योंकि यहाँ अब आपको 3 चीजें पता होगी। अब आपको n भी पता हो गया, Sn भी पता है, a भी पता है, ठीक है। तो यानी कि d ही बचा। एक तो आप इस सूत्र को अप्लाई करके भी निकाल सकते हो d, इस सूत्र में तो d होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे भी एक छोटा सूत्र आप इस्तेमाल कर सकते हो अब d निकालने के लिए। कौन सा वाला, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है, ठीक है। कौन सा सूत्र, हाँ। तो अब हम जो है ना सूत्र जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि सूत्र के नंबर होते हैं an बराबर a + n-1 इंटू d से, ठीक। इसमें भी मैं चाहूँ तो इसको इधर लिख सकता हूँ कि मेरे को d निकालना है ना। चलो अब मैंने ऐसे ही लिख दिया है। तो an कितना है बच्चों, an क्या चीज़ है, अंतिम पद को ही an बोलते हैं, nवां पद। 45 बराबर a का मान कितना है 5, धन n का मान है 16 इंटू d। देखो एक ही अननोन राशि है, ठीक है, अज्ञात राशि एक ही है, तो ये निकल जाएगा यहाँ से। इसको 45 बराबर 5 धन, ये 5 को इधर ले आओ, ठीक है, 5 को इधर ले आएंगे तो ऋण 5 हो जाएगा, बराबर 15d। तो 45 में से 5 घटाएंगे 40 बराबर 15d। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 15d बराबर 40 ऐसे लिख लो,
15 डी बराबर 40, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 40/15। तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 5 से कटेगा है, पातिया 5 40, तो डी बराबर 8/3 आ रहा है। ठीक है, समझ आ गई नहीं आई बात? इसलिए आपका आंसर क्या लिखेंगे ये, इसलिए लास्ट में जो चीज़ पूछी जा रही है ना बच्चों, उस चीज़ को लिखना चाहिए। इसलिए पदों की संख्या बराबर 16, ठीक है। सार्व अंतर बराबर 8/3, ये आंसर हो जाए।